कभी सोचा है कि एक मजदूर दिन के 12 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करता है, पसीने में भीगता है, फिर भी 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए स्ट्रगल करता है, जबकि एक बिजनेसमैन एसी रूम में बैठकर बस एक फोन कॉल करता है और करोड़ों कमाता है। इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है। 1937 में नेपोलियन हिल नाम के एक आदमी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन की 20 साल तक जासूसी की। उन्होंने अपनी रिसर्च एक बुक में लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक ने हिस्ट्री में किसी भी लॉटरी से ज्यादा मिलियनर्स बनाए हैं। आज हम बस बुक की समरी नहीं देखेंगे, हम इस सीक्रेट फॉर्मूला को डीकोड करेंगे रियल इंडियन स्टोरीज के साथ। हम देखेंगे कैसे एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट और एक गांव के किसान ने इन्हीं रूल्स को यूज करके दुनिया जीत ली। चलो एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। 1950s में वापस चलो। इमेजिन करो एक यंग इंडियन लड़का यमन में एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। वो बड़ी बड़ी कारों में पेट्रोल भरता है, रोज अमीर लोगों को देखता है। उसकी सैलरी बहुत कम, ना के बराबर। ज्यादातर लोग उसकी जगह होते तो बस एक प्रमोशन का सपना देखते, शायद पेट्रोल पंप का मैनेजर बनने का सोचते। लेकिन इस बंदे के पास एक बर्निंग डिजायर थी। उसे सैलरी नहीं, एम्पायर चाहिए था। उसने अपने दोस्तों को बोला, एक दिन मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसपे पूरे इंडिया को गर्व होगा। लोग पक्का हंसे होंगे, भाई तू पेट्रोल भरता है, अपनी औकात में रह। लेकिन उसके अंदर वो थी जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिद। वो आदमी थे धीरू भाई अंबानी। वो मुंबई वापस आए, एक छोटी सी चौल में रहे। ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री, पर उनका डिजायर इतना हॉट था कि सारे एक्सक्यूजेस जल गए। उन्हें ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या चाहिए। द लेसन। क्या आपके पास प्लान बी है? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास सेफ्टी नेट है तो आप कभी उड़ नहीं पाओगे। आपको अपने पीछे के रास्ते बंद करने होंगे। खुद को बोलो, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तभी आपका दिमाग जीतने का रास्ता ढूंढता है। पॉइंट 2, विश्वास और आत्म सुझाव। ओके, आपके पास डिजायर है, पर फिर क्या होता है? सेल्फ डाउट। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। यहां आता है स्टेप 2, फेथ और ऑटो सजेशन। आपका दिमाग एक गार्डन जैसा है। अगर कैक्टस के बीज लगाओगे तो कैक्टस मिलेगा, अगर आम के बीज लगाओगे तो आम मिलेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। अगर आप बार बार बोलोगे मैं गरीब हूं, तो माइंड बोलेगा ओके चलो इसको गरीब रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रिक कर लो तो मैजिक होता है। इंडिया के यूपीएससी या आईआईटी स्टूडेंट्स को देखो। बिहार के किसी गांव में एक लड़का है, बिजली भी नहीं है, पर उसने अपनी दीवार पे आईएएस एकेडमी की फोटो चिपका रखी है। हर सुबह वो उसे देखता है। वो ये नहीं बोलता आई होप मैं ऑफिसर बन जाऊं। वो आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन चुका है। वो उस रिस्पेक्ट को फील करता है। ये है ऑटो सजेशन। वो अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। जहां बाकी लोग हार्ड सिलेबस देखते हैं, वो चैलेंज देखता है। नेपोलियन हिल एक टेक्निक देते हैं जिसे गोल्ड कार्ड कहते हैं। 1, अपने एक कागज पर लिखो कि एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। 2, लिखो कि बदले में आप क्या दोगे, मेहनत, प्रोडक्ट, सर्विस। 3, इस कागज को रोज सुबह और रात को पढ़ो। शुरू में ये स्टूपिड लगेगा, पर आप अपने ब्रेन को वेल्थ हंट करने के लिए ट्रेन कर रहे हो। पॉइंट 3, परसिस्टेंस। डिजायर है, फेथ है, पर फिर आप फेल होगे, गारंटीड। पैसा डूबेगा, वीडियो पे 0 व्यूज आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। यहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। और यही हमारा स्टेप 3 है, परसिस्टेंस। इसका दशरथ मांझी से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। उनकी वाइफ की डेथ हो गई क्योंकि वो उन्हें टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए। रास्ते में एक बड़ा पहाड़ था। उनके पास पैसा नहीं था, पॉलिटिकल पावर नहीं थी, बस एक हथौड़ा और छेनी थी। उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा ये पागल है। इमेजिन करो 22 साल तक बस पत्थर तोड़ना। गर्मी, सर्दी, बारिश, वो रुके नहीं। नेपोलियन हिल लिखते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। हार मान लेने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। मांझी ने पत्थर काट के रास्ता बना दिया क्योंकि वो परसिस्टेंट थे। द लेसन। जब आप कोई बिजनेस या यूट्यूब चैनल शुरू करो तो ऑब्स्टिकल्स को उस पहाड़ की तरह देखो। ये मत बोलो ये बहुत हार्ड है, बस अपना हथौड़ा उठाओ, लगे रहो, आखिर में पहाड़ टूटेगा जरूर। पॉइंट 4, मास्टरमाइंड। क्या आप अकेले अमीर बन सकते हो? नेपोलियन हिल कहते हैं नहीं, आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप चाहिए। इसका सिंपल मतलब है आपका सर्कल। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ घूमते हो जो बस सरकार और अपने बॉस की बुराई करते हैं, तो छठा कंप्लेनर आप बनोगे। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आइडियाज, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बातें करते हैं, तो छठा मिलियनेयर आप बनोगे। इन्फोसिस को देखो, नारायण मूर्ति ने इसे अकेले नहीं बनाया। उन्होंने पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में 6 और इंजीनियर्स को इकट्ठा किया। वो एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। उन्होंने अपने दिमाग कंबाइन किए,
कोई कोडिंग में अच्छा था, कोई नेटवर्किंग में, कोई मैनेजमेंट में। साथ मिलकर उन्होंने इंडियन आईटी सेक्टर को बदल दिया। द लेसन, अपने आसपास के 5 लोगों को देखो, क्या वो आपको एनर्जी देते हैं या आपको ड्रेन करते हैं। अगर वो ड्रेन करते हैं तो आपको नया सर्कल चाहिए, आपको एक मास्टरमाइंड चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। आपको अमीर बाप नहीं चाहिए, आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए, खुद पे फेथ चाहिए, कभी क्विट ना करने की जिद चाहिए और सही फ्रेंड्स चाहिए। तो मेरा चैलेंज है आपको, वीडियो बंद करके सो मत जाना। एक पेपर लो, अपना गोल लिखो, विश नहीं डिजायर लिखो, उसे अपनी दीवार पे चिपका दो। आज से शुरू करो, क्योंकि अगर एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट रिलायंस बना सकता है और एक गरीब किसान पहाड़ तोड़ सकता है, तो आपको कौन रोक रहा है।